हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी से वीर कुंवर सिंह के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो निबंध से में इसमें पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो देखिए, पाठ को पढ़ने पे हमने अच्छे से जान लिया है कि वीर कुंवर सिंह साहसी थे, चतुर थे, उदार थे। वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे और उनमें देश प्रेम और समाज सेवा का जो गुण है वो कूट कूट कर भरा हुआ था। इसी को इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की साहस, चतुराई, उदारता, सांप्रदायिक सद्भाव, देश प्रेम, समाज सेवा आदि विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया। अब इसमें प्रश्न दूसरा है कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था। क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। तो देखिए, हमने अच्छे से समझा है कि बचपन में कुंवर सिंह जो है घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती आदि करते थे। इन कामों में उनको मज़ा आता था और इन कामों ने उनको बाद में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा कुश्ती में मज़ा आता था। हाँ, देखिए, अब उत्तर का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। हाँ, उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। घुड़सवारी और तलवारबाजी से वे अंग्रेज़ों को मात देते रहे। अब इसमें प्रश्न तीसरा है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए कि कुंवर सिंह की सेना में मुसलमान इब्राहिम खां तथा किफ़ायत हुसैन भी ऊंचे पदों पर थे। तो देखिए, खुद हिंदू थे लेकिन इनकी सेना में इन्होंने मुस्लिम लोगों को भी ऊंची पदों पर रखा हुआ था, क्योंकि ये सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे दोनों धर्मों के त्यौहार मानते थे। उन्होंने पाठशालाओं के साथ मदरसे भी बनाए। अब प्रश्न चौथा है कि पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कुंवर सिंह ने अपने साहस से जगदीशपुर को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। ये जो वाक्य है इनके साहसी होने का परिचायक है। हिंदू मुसलमान में भेदभाव न करके उदारता का परिचय दिया। ये इनके सांप्रदायिक सद्भाव का परिचायक है। अपने स्वाभिमान के कारण भागने के बजाय गोली लगे हाथ को गंगा में बहा दिया। ये इनके स्वाभिमानी होने का परिचायक है। तो इस प्रकार से इसमें जो 3 चीज़ पूछा है कि साहसी, उदार और स्वाभिमानी, उसका उत्तर इसमें हमने लिख लिया है। प्रश्न 5 है कि आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। तो उन्होंने मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने और उनको चकमा देने के लिए किया। तो इसी को उत्तर में लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने और अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए किया। निबंध से आगे में प्रश्न पहला है, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो देखिए, इसमें जो पहली स्वतंत्रता सेनानी है वो हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें 2 वाक्य लिखेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की पहली वीरांगना थी। रानी ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेज़ों से युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। दूसरा है मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर में अंग्रेजी सेना में सिपाही थे। गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित कारतूसों को मुंह से न खोलने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। तीसरा नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही थे। उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया और अंत में फांसी के फंदे पर झूल गए। चौथा नाम है नाना साहब। नाना साहब स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। इनके नेतृत्व में कानपुर में सशस्त्र क्रांति हुई जिसमें अनेक अंग्रेज सिपाही मारे गए। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न है, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए।
तो इसका उत्तर है ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ ये रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला माही रंग दे बसंती चोला। अब इसके आगे में अनुमान और कल्पना पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो मेरे को सही लगा मैंने लिखा है। आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने, पार्क में घूमने, सिनेमा देखने तथा दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक की सवारी करना अच्छा लगता है। इसमें पार्क में घू लिखा है, इसको ना घूमना पड़ना है आपको। प्रश्न दूसरा है कि सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना व घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का भी प्रयास करता। प्रश्न तीसरा है कि अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया होगा कि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें काफ़ी भीड़ होती है तथा तरह तरह के हाथियों की खरीद बिक्री की जाती है। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। अब इसके आगे भाषा की बात पे आ चुके हैं। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ माने बड़ी की मात्रा से अश्व छोटे की मात्रा हो गई है। ऐसे शब्दों को जिसके अंत में दीर्घ इकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह छोटा इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे दृष्टि से दृष्टियों। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जिसमें बड़ी की मात्रा है ना, वो छोटाई की मात्रा में बदल जाता है। लेकिन यदि वो छोटाई की मात्रा ही हो तो उसमें जब बहुवचन बनाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसी के ऊपर प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। नीति, देखिए इसमें छोटाई का मात्रा है तो नीति का नीतियों हो गया, और नीतियों में भी त के ऊपर छोटाई का मात्रा है। जिम्मेदारियों का जो एक वचन होगा वो जिम्मेदारी होगा, इसमें देखिए बड़ाई का मात्रा आ गया र के ऊपर। सलामी में म में बड़ाई का मात्रा है तो इसमें छोटाई का मात्रा हो जाएगा, ये बन जाएगा सलामियों। स्थिति, इसमें पहले से ही छोटाई का मात्रा है तो जो इसका बहुवचन होगा स्थितियों, इसमें भी छोटाई का ही मात्रा त में होगा। फिर उसके बाद है स्वाभिमानी, तो इसमें न में बड़ाई का मात्रा है, देखिए यहाँ पे छोटाई का हो रहा है। इसी चीज़ को इसमें पूछ रहा है, ये बन जाएगा स्वाभिमानियों। और उसी प्रकार से गोली का गोलियाँ। और आखिरी में बच्चों एक MCQ क्वेश्चन आप सबके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है कि इस पाठ में किस स्थान पर 1857 में भीषण विद्रोह नहीं हुआ था। याद रखिएगा, नहीं हुआ था। पहला है कानपुर, दूसरा है बुंदेलखंड, तीसरा है आजमगढ़ और चौथा है रोहिलखंड। आशा करता हूँ इसका आंसर आप तुरंत के तुरंत कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।